अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल अमरावती का संग बुनियाद रखे। तेलंगाना और आंध्र के गवर्नर एस.एन. नरसिम्हन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दशहरे के मौके पे आवाम को मुबारकबाद दिए। आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती की तरक्की के वास्ते तेलंगाना हुकूमत पूरा साथ देंगी, ये बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अमरावती में तकरीर करते हुए बोले। दलितों को जलाने के सवाल का जवाब देते हुए सेंटर के मिनिस्टर वी.के. सिंह बोले, अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारा तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं हो सकती। मशहूर एक्टर कादर खान की 79वीं सालगिरह पे पेश है रियल तेलंगाना चैनल की सब एडिटर शाहना जब्बार की एक रिपोर्ट। मुकाबिले हुस्न अब खाली औरतों में नहीं बल्कि कबूतरियों में भी हो रहा। रियल तेलंगाना पे पेश है दिलचस्प रिपोर्ट। अब अपन तफसील से न्यूज़ां देखेंगे। आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल अमरावती का संग बुनियाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को रखे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को दशहरे के मौके पे आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल अमरावती का शिलान्यास करे। नरेंद्र मोदी खास जहां से गंगावरम पहुंचे, वहां से इन्हों हेलीकॉप्टर से अमरावती को आए। अमरावती में जैसे इन्हों आए, आंध्र के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इनका इस्तकबाल करे और अहम शख्सियतों से, जिनमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी थे, तारुफ कराए। ये मौके पे मोदी को किते की शाला उड़ाए और फूला पेश करे। नरेंद्र मोदी अमरावती आर्ट गैलरी का मुआयना करे। नरेंद्र मोदी जो ये मौके पे बहुत मूड में दिख रहे थे। चंद्रबाबू के बेटे लोकेश से मिलने के बाद लोकेश के गोद में था, सो लोकेश के बेटे से हाथ मिलाए। इसके बाद अपनी ऐनक उतार के बच्चे के आंखों पे लगा दिए। नरेंद्र मोदी संग बुनियाद रखने के बाद हिंदी में तकरीर करे, जिसका तर्जुमा सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू करे। नरेंद्र मोदी आंध्र के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू को मुबारकबाद दिए और बोले, भारत सरकार दोनों तेलुगु रियासतों के साथ रहेंगी। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हुए बोले, भारत सरकार और चंद्रबाबू नायडू में अच्छा तालमेल है। इन लोगों को यकीन दिलाए, मोदी और नायडू की जोड़ी ऐसी बनी हुई रहेंगी और आवाम के ख्वाबों को पूरा करेंगी। अमरावती से दिल्ली हर वक्त साथ रहेगा। हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर एस.एन. नरसिम्हन दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम को दशहरा त्यौहार के मौके पे मुबारकबादी दिए। गवर्नर एस.एन. नरसिम्हन दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबादी दिए। इन्होंने बोले, दशहरा त्यौहार बुराई को ख़त्म करके अच्छाई की जीत का त्यौहार है। गवर्नर ये उम्मीद का इजहार करे कि ये त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में सुकून और खुशियाँ लाएंगा। इसके अलावा सीएम केसीआर भी दोनों रियासतों की आवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबादी देते हुए बोले कि सुकून और खुशी के साथ में सुनहरी रियासत तेलंगाना की तामीर में अच्छा साबित होगा। आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती के वास्ते तेलंगाना हुकूमत पूरा साथ देंगी, यह बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अमरावती के संग बुनियाद के फंक्शन में तकरीर करते हुए बोले। जुमेरात के दिन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ओंडाराय पालियम में हुए सो अमरावती के बुनियाद का पत्थर के प्रोग्राम में केसीआर शरीक हुए। ये मौके पे केसीआर तकरीर करते हुए बोले कि विजयदशमी के पाक दिन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से बुनियाद का पत्थर रखना बहुत खुशी की बात है। पूरी दुनिया में माई टाइम कैपिटल के जैसा अमरावती को बनाऊंगा बोल के सीएम केसीआर उम्मीद जाहिर करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तकरीर के बीच में आंध्र प्रदेश के लोग खुशी से थालियां बजाए। माननीय प्रधानमंत्री वर्युलु श्री नरेंद्र मोदी गारू, आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्री वर्युलु गौरवनीयुलु चंद्रबाबु नायडू गारू, गौरव केंद्र मंत्रिवर्युलु वेंकయ్య नायडू गारू, अशोक गजपतिराजु गारू, निर्मला सीतारामन गारू, सुजना चौधरी गारू, జపాన్ సింగపూర్ దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి మంత్రివర్యులు
గౌరవనీయులైనటువంటి అస్సాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు గవర్నర్లు, గౌరవ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎన్వి రమణ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి భోన్స్లే గారు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు దత్తాత్రేయ గారు, సభలో ఆసీనులైనటువంటి పెద్దలకి, ప్రజలకి అందరికీ నా తరఫున, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున, తెలంగాణ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. పవిత్రమైనటువంటి విజయదశమి రోజున భారత ప్రధానమంత్రి గారి చేత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నగరానికి శంకుస్థాపన జరగడం दलित खानदान को जलाने के सवाल पे सेंटर के मिनिस्टर वीके सिंह बोले, अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारा तो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बीजेपी के मिनिस्टर वीके सिंह से जब मीडिया के लोग पूछे सोनपेट फरीदाबाद में दलित खानदान को जलाने की जिम्मेदार क्या हुकूमत नहीं है, तो इन्होंने एक अलग ही जवाब दिए। वीके सिंह बोले, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं है। हर बात पे सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये खानदानों के बीच का झगड़ा है, ऐसे हादसों से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। वीके सिंह एक अजीब मिसाल दिए। इन्होंने बोले, अगर कोई पत्थर से कुत्ते को मारा तो हुकूमत को जिम्मेदार नहीं बोल सकते। आपको मालूम ही है, सोनपेट फरीदाबाद में एक दलित खानदान के घर में लोग पेट्रोल डाल के आग लगा दिए थे, जिससे 2 मासूम बच्चियां जल के मर गए। इनके अम्मा बाबा का दवाखाने में इलाज चल रहा। सेंटर के मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 23 अक्टूबर को दरियाए गोदावरी के ब्रिज और यादगिरी गुट्टे से लेके वरंगल तक 4 लाइन की सड़क का इनॉग्रेशन कर रहे थे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी 23 अक्टूबर को तेलंगाना वरंगल डिस्ट्रिक्ट के एटूरा नागरम में दरियाए गोदावरी पे खम्मम डिस्ट्रिक्ट के पुस्वर गांव और एटूरा नागरम के बीच में एक बड़े ब्रिज का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। गडकरी 23 अक्टूबर को 12 बजे दोपहर हेलीकॉप्टर से नागपुर से हैदराबाद को आ रही और बाद में बेगमपेट एयरपोर्ट से खास हेलीकॉप्टर से पुस्वर को वापस चले जाएंगे। इसके अलावा फंक्शन में आने के बाद गडकरी 1200 करोड़ रुपये खर्चा करते हुए यादगिर गुट्टे से लेकर वारंगल तक बना रहे 4 लाइन की सड़क के बुनियाद का पत्थर रखने वाले हैं। और ये फंक्शन में सीएम केसीआर के अलावा दूसरे मिनिस्टरां भी आने वाले हैं। ब्रिज का इनॉग्रेशन करने के बाद चिविल्ला, वेंकटपुरम, वाजिडू और छत्तीसगढ़ के लोगों को हैदराबाद को आने के वास्ते सहूलत हो सकेंगी। दशहरे के मौके पे अलग अलग एरियो में टीआरएस के लीडर भूमि पूजा करे और डबल बेडरूम के घरों के बुनियाद का पत्थर रखे। तेलंगाना हुकूमत शुरू करी सो डबल बेडरूम्स के घरों के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बुनियाद का पत्थर रखे। ऐसा मालूम है कि तेलंगाना हुकूमत बन के 17 महीने गुजर गए, मगर कोई भी अच्छा काम नहीं करी बोल के अपोजिशन पार्टियां वाले तनकीदा कर रही। उतने वक्त पे विजयदशमी के दिन डबल बेडरूम्स के घरों के बुनियाद का पत्थर रखे। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन आटू नगर में डबल बेडरूम्स के जगह पे एमपी कविता भूमि पूजा करे। ये मौके पे एमएलए शकील और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। महबूबनगर वीरन्नापेटा में एमएलए श्रीनिवास गौड़ और कलेक्टर श्रीदेवी भूमि पूजा करे और नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट चौटुप्पल मंगुड में एमएलए प्रभाकर रेड्डी बुनियाद का पत्थर रखे। करीमनगर श्रीसल्ला हल्के में आईटी के मिनिस्टर दौरा करे और मुक्ताबाद गंभीराव पेटे में डबल बेडरूम्स के घरों की जमीन पे भूमि पूजा करे। आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने के बारे में नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोले बोल के कांग्रेस के लोग बन मनाते थे। जुमेरात के दिन एपीसीसी के चीफ सेक्रेटरी और पहले के एमएलसी डी रुद्रा राजू औंठ लेते हुए बोले कि पीएम के ओहदे का हलफ लेने के बाद पहली मर्तबा एपी को आईएसओ मोदी एपी को खास दर्जा दिलाने के बारे में कोई भी बात नहीं करे। इन्होंने बोले, खास दर्जा मांग रहे तो दिल्ली से मिट्टी पानी लेके आए। रुद्रा राजू पूरे स्टेट में मोदी के पुतले जलाना बोल के अपील करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर रोजा बोले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के फायदे की बात नहीं करे करते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर रोजा एपी के कैपिटल अमरावती के बुनियाद का पत्थर रखने के फंक्शन में आए सो पीएम नरेंद्र मोदी के बातों पे औंठ लिए। जुमेरात के दिन रोजा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि
मोदी एपी के वास्ते कोई भी फायदे वाले बातें नहीं करे। रोजा बोले पीएम मोदी रिवेन्यू की कमी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं करे। पोलावरम प्रोजेक्ट कब पूरा होता ये भी मोदी नहीं बोले। रोजा बोले एक तरफ पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी एपी को खास दर्जा दिलाने के वास्ते भूख हड़ताल करे तो दूसरी तरफ येलो मीडिया वाले चंद्रबाबू को हाईलाइट बना के पेश कर रही। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सूर्यापेट को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट का सेंटर बनाते गए। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के लिमिट्स में है सो सूर्यापेट को मार्च के महीने तक डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में बदलते बोल के तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बोले। जुमेरात के दिन सीएम केसीआर सूर्यापेट में डबल बेडरूम्स के घरों के बुनियाद का पत्थर रखे। ये मौके पे सीएम बातें करते हुए बोले इन्हों आते सो 10 से 15 दिनों के अंदर एक और बार सूर्यापेट का दौरा करते गए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण के घर पे चोरा चोरी की कोशिश करे। पवन कल्याण के घर पे जो बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पे है चोरा चोरी की कोशिश करे। वॉचमैन चोरों को रोकने की कोशिश करा तो वॉचमैन पे हमला करके फरार हो गए। ये वाकई की शिकायत पुलिस से करे तो पुलिस मुकाम पे आके मालूमात हासिल करी। पुलिस वाले चोरों को तलाश कर रहे। नागपुर में आरएसएस के ऑफिस पे दशहरे का जश्न मनाए, जिसमें आरएसएस के सदर मोहन भागवत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करे। नागपुर में आरएसएस के दफ्तर पे दशहरे के जश्न के मौके पे सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी शरीक हुए। ये दोनों मिनिस्टर जो पहले आरएसएस के वर्करान थे, ये मौके पे आरएसएस का ड्रेस पहने हुए थे। दशहरे के ये जश्न में मोहन भागवत तकरीर करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोले मोदी के दौर में दुनिया भर में इंडिया की तारीफ हो रही कहते। इन्होंने ये भी बोले सबको जोड़ने का तरीका ही मजहब है। मोहन भागवत की तकरीर को दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट करे। अपने इस भारतवर्ष को दुनिया का सिरमौर देश बनाने वाला समाज कैसे उत्पन्न करे, और इस दृष्टि से जब आज की परिस्थिति को देखते हैं तो कुछ शुभ संकेत हमको मिलते हैं। उनका अनुभव करते हुए सबको अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, और उस विश्वास के ही चलते अभी तक कितना हुआ, अभी तक इतना ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ये एक आकांक्षा का, अपेक्षा पूर्ति के विश्वास का वातावरण संपूर्ण देश में हमको देखने के लिए मिलता है।